क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। तो सेक ए के टर्म में हम लोग को सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू लिखना है। चलिए, क्वेश्चन में गिवन है सेक ए कोस का उल्टा होता है, हाइपोटेनस बाय बेस होगा। हाइपोटेनस दिया हुआ है सेक ए और सेक इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे। बेस दिया हुआ है 1, तो लिखेंगे पहले हेयर सेक एच इज इक्वल टू सेक ए, बेस इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। हम लोग को परपेंडिकुलर फाइंड करना है। P इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। H दिया हुआ है सेक ए, एच में स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर लगेगा, सेक में भी, माइनस बी दिया हुआ है 1, बी में स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर लगेगा। सेक स्क्वायर है माइनस 1 के स्क्वायर करने पर हम लोग को 1 ही मिलेगा। परपेंडिकुलर हम निकाल लिए रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1। हम लोग सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बारी बारी से लिखेंगे। साइन ए इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हम निकाले हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, हाइपोटेनस दिया हुआ है सेक ए, सेकेंड कोस का, कोस ए इज इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनस। बेस दिया हुआ है 1, हाइपोटेनस है सेक ए, tan के लिए आप tan ए इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर निकाले हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, बेस दिया हुआ है 1। अब कोट के लिए कोट ए tan ए का उल्टा होता है, तो बेस बाय परपेंडिकुलर होगा। बेस दिया हुआ है 1, इस 1 को लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। परपेंडिकुलर दिया हुआ है, देखिए निकाल लिया, ठीक ना, सेक स्क्वायर है माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और सेक का वैल्यू हम लोग दिया हुआ है, हम निकालेंगे अब कोसेक। कोसेक ए साइन ए का उल्टा होता है, इसलिए हाइपोटेनस बाय बेस होगा, सॉरी हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेनस दिया हुआ है सेक ए बाय परपेंडिकुलर दिया हुआ है, निकाल लिए हम लोग यहाँ पर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो ऑल इधर जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था सब निकाल लिए, पूरा देख लीजिए।